नमस्कार, मेरा नाम है सुमित सिंह मेहता। हाजिर सामने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड एक और नया लेक्चर लेके। आज का हमारा है लेक्चर नंबर 53। ठीक है, तो आज क्या करने वाले हैं हम, जो हमारा पिछला लेक्चर था वो क्या था, हमारा फाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल था। और आज हम क्या करेंगे, फाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर करेंगे। ठीक है, जो क्या है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर आपके एग्जाम में भी आते हैं। जैसे क्या हो गया, जैम हो गया, जैसे गेट हो गया। तो इन एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन जो आज हम करने वाले हैं, एक या दो क्वेश्चन करेंगे हम और अच्छे क्वेश्चन होने वाले हैं। ठीक है, तो उसी टाइप के क्वेश्चन क्या होते हैं, बार बार क्या होते हैं, रिपीट होते हैं हमारे एग्जाम में। वो यूनिवर्सिटी का एग्जाम भी हो सकता है, वो जैम में भी हो सकता है और वो गेट में भी हो सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है हमारा। देखो क्वेश्चन मैंने लिख लिया है यहाँ पर। क्वेश्चन को इस तरीके से है कि बोल रहा है कंसीडर ए पार्टिकल ऑफ मास m कन्फाइंड टू ए फाइनाइट, देखो फाइनाइट आ गया, फाइनाइट वेल ऑफ लेंथ L, उसकी लेंथ कितनी है, L है। द पार्टिकल इज फाउंड टू बी इन बाउंड स्टेट, कैसी स्टेट है, बाउंड स्टेट है। और उसके एनर्जी कितनी रखी है, बाउंड स्टेट एनर्जी h² पाई स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। ठीक है, एनर्जी दे रखी है हमको। अबव द बॉटम ऑफ द वेल, जो वेल का बॉटम है उससे इतनी हाइट पर है, यानी उसकी एनर्जी यहाँ पर है, इतनी एनर्जी है। फाइंड द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल, पोटेंशियल वेल की क्या निकालनी है हमको, डेप्थ निकालनी है। ओके, पहले देखते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाह रहा है हमको। क्वेश्चन को इस तरीके से है कि मेरे पास क्या है, एक फाइनाइट पोटेंशियल वेल है। तो फाइनाइट पोटेंशियल वेल है तो कुछ इस तरीके का होगा हमारे पास, कि अज्यूम कर लो कि इस तरह का फाइनाइट पोटेंशियल वेल है। माना वो फाइनाइट पोटेंशियल कितना है मेरा, V0 है। ओके, तो कुछ इस टाइप का पढ़ा है हमने कि इस रेंज में 0 होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक, और फिर यहाँ पर क्या होगा, कुछ फाइनाइट पोटेंशियल कितना है, V0 है। अगर ये क्या है मेरी x एक्सिस है, ये क्या है मेरी x एक्सिस है, और ये एक्सिस क्या है मेरे पास, Vx एक्सिस है ना। अब इसने बोला है कि जो हमारे पास पोटेंशियल वेल है उसकी लेंथ कितनी है, L लेंथ है। तो अगर ये x इक्वल टू 0 है तो ये क्या होगा, x इक्वल टू माइनस L/2 होगा, और ये क्या होगा, x इक्वल टू प्लस L/2 होगा। तो अपने आप ही इसकी जो लेंथ है या इसकी विड्थ है वो कितनी होगी, L होगी। L/2 ये हो गया, L/2 ये हो गया, L/2 प्लस L/2 कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी, ये L हो गई है। ठीक है, और इसके अंदर क्या बोल रहा है, एक पार्टिकल बाउंड है। अब बाउंड स्टेट की एक कंडीशन थी कि बाउंड स्टेट कब फॉर्म होती है, जब हमारे पास जो एनर्जी होगी वो लेस देन क्या होती है, V0 होती है। ठीक है, अब एनर्जी की वैल्यू क्या होगी, लेस देन V0 है, तो V0 की वैल्यू कुछ ये है, तो एनर्जी कुछ यहाँ होगी। ठीक है, एनर्जी कहाँ होगी, कुछ इधर होगी, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है उसने, E इज इक्वल टू, ये गिवन है हमको, चलो इधर लिख दें इसको। तो जो E इक्वल टू है वो कितना गिवन है हमारे पास, वो है h² पाई स्क्वायर अपॉन 8 ml स्क्वायर। बॉटम से इतना ऊपर है, तो ये बॉटम है, यहाँ पर V इक्वल टू 0 है, तो यहाँ से हाँ Vx इक्वल टू 0 है यहाँ पर, तो यहाँ से कितने ऊपर है, इतने ऊपर है। ठीक है, तो ये क्या है, मेरी उस पार्टिकल की एनर्जी है। हमें क्या करना है, फाइंड द डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल वेल की डेप्थ निकालनी है, यानी पोटेंशियल वेल कितना गहरा है, यानी ये चीज निकालना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये मुझे क्या करना है, फाइंड करना है। तो ये क्या है, एक्चुअल में ये V0 की वैल्यू तो है, तो मुझे V0 इक्वल टू क्या करना है, यहाँ पर फाइंड करना है। ठीक है, तो हमारा एम क्या है, यहाँ पर V0 फाइंड करना है। क्लियर होगी बात ना। अब यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, जो हमारा पिछला लेक्चर था वहां से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी पड़ेगी और उस इंफॉर्मेशन को यहाँ क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो थोड़ा बहुत रिकैप कर लें कि पिछले लेक्चर में क्या डिस्कस किया था, जो हमने फाइनाइट पोटेंशियल वेल के लिए आइगन फंक्शन लिखे थे और फिर एनर्जी आइगन वैल्यू क्या की थी, ग्राफिकली डिटरमाइन की थी। ठीक है, देख लें एक बार। तो कुछ ऐसा केस था कि जब हम क्या कर रहे थे, फाइनाइट पोटेंशियल वेल को की स्टडी कर रहे थे, तब उसका हमने आइगन फंक्शन निकालना चाहा, तो लास्ट टाइम में दो केस आ गए। एक केस था या फिर दो क्लास आ गए थे, एक क्लास था करस्पॉन्डिंग टू इवन आइगन फंक्शन और एक केस था, एक क्लास थी करस्पॉन्डिंग टू ऑड आइगन फंक्शन। ठीक है, तो दो आइगन फंक्शन आए थे, एक इवन आया था और एक ऑड आया था। इवन ऑड का मतलब इवन पैरिटी और ऑड पैरिटी वाला, इस टाइप की दो कंडीशन निकल के आई थी। तो हमारे पास दो क्लास थे, एक क्लास के लिए कंडीशन ये निकल के आई थी कि जो मेरे पास k इक्वल टू था, k इक्वल टू कुछ ऐसा था, मैं ऐसे लिखूं, कुछ ऐसा था कि ईटा इक्वल टू, ईटा के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, ईटा इक्वल टू क्या था मेरे पास, झाई, टेन झाई था। और जो दूसरी कंडीशन निकल के आई थी वो क्या थी मेरे पास, ईटा इज इक्वल टू माइनस का झाई टेन, सॉरी कॉट, क्या था, कॉट था। इतना हमको याद होना चाहिए, ये हमको याद ही करना पड़ेगा। ये क्या है मेरे पास, कॉट झाई, ये दो कंडीशन निकल के आई थी ना। अब यहाँ पर ईटा और झाई क्या था, जो मेरे पास ईटा था वो उसको हमने कुछ ऐसे डिफाइन किया था कि ईटा इज इक्वल टू कैपिटल के L/2, और जो मेरे पास झाई था वो क्या था मेरे पास, स्मॉल के L/2 था ना। अब L तो मुझे पता है, L क्या थी वहाँ पर, लेंथ ऑफ वेल थी, और वो यहाँ पर भी कितनी है, L है। ठीक है, ये ध्यान देना है हमको। कभी कभी लेंथ ऑफ
जो वेल है वो डिफरेंट हो सकती है, एल के अलावा कुछ भी हो सकती है, L/2 भी हो सकती है या फिर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। तो ये क्या है मेरे पास, जो एल है यहाँ पर इन दिस पर्टिकुलर केस, वो क्या है, लेंथ ऑफ द वेल है, जो हमारे क्वेश्चन से अभी क्या कर रही है, मैच कर रही है, ठीक है ना। अब बात आती है कि कैपिटल के और स्मॉल के क्या थे, तो हमने पता था, हमें पता है कि जो कैपिटल के है वो क्या है मेरे पास, वो है मेरे पास कुछ ऐसा इस तरीके से, अंडर रूट ऑफ क्या था, 2m डिवाइडेड बाई एच कट स्क्वायर इंटू वी नॉट माइनस ई था। अब वी नॉट माइनस ई लिखा है, इसका मतलब जो वी नॉट है वो ग्रेटर देन है, ओके। और जो स्मॉल के है वो क्या है मेरे पास यहाँ पर, अंडर रूट ऑफ ट्वाइस ऑफ एम ई डिवाइड में कितना है, एच कट स्क्वायर है। कुछ इस टाइप की कंडीशन के बारे में पढ़ा था हमने। और एक चीज़ और डिस्कस की थी हमने, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, वो एक पैरामीटर हमने डिफाइन किया था, क्या, गामा। क्या डिफाइन किया था, गामा डिफाइन किया था, ठीक है। कुछ इस तरीके से डिफाइन किया था कि हमने क्या किया था, इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दिया था। कुछ ऐसा किया था कि ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से एल स्क्वायर बाई 4 बाहर आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, एल स्क्वायर बाई 4 बाहर आ गया, अंदर कितना बच गया, कैपिटल के का स्क्वायर प्लस का स्मॉल के स्क्वायर, ये बचा, ठीक है। तो यहाँ से मेरे पास ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, देखो ये एल स्क्वायर बाई 4 आ गया। अब के स्क्वायर की वैल्यू यानी इसका स्क्वायर हुआ, देखो ये स्क्वायर करेंगे तो ये अंडर हट जाएगा, तो कितना आ गया मेरे पास यहाँ पर 2m डिवाइड में कितना आ गया, एच कट स्क्वायर, और इनटू कितना है मेरे पास, वी नॉट माइनस ई है, फिर क्या है यहाँ पर प्लस साइन है, फिर प्लस साइन के साथ क्या है, स्मॉल के का स्क्वायर। स्मॉल के का स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर, तो यहाँ भी अंडर हट जाएगा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास ये 2me डिवाइड में कितना आ जाएगा, ये एच कट स्क्वायर आ जाएगा ना। अब देखो इसे सॉल्व करोगे तो सॉल्व करके कितना आ जाएगा, ये वाला तो हट जाएगा, ये वाला ई से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ मेरे पास ईटा स्क्वायर प्लस का झाई स्क्वायर इज इक्वल टू एल स्क्वायर बाई कितना है, 4 है, ठीक है। यहाँ L/2 है ना, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो कितना बच गया, देखो ई वाला तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा मेरे पास यहाँ पर 2m वी नॉट ई, सही लिख रहा हूँ, सॉरी ई नहीं आएगा, ये आएगा ना, 2m वी नॉट डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर, एच कट स्क्वायर आ गया, और इस 2 से ये कितनी बार कैंसिल हो गया, 2 बार कैंसिल हो गया, तो यहाँ से मेरे पास क्या निकल के आ गया, ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ गया मेरे पास क्या, m वी नॉट एल स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया, 2h कट स्क्वायर। और इस क्वांटिटी को मैंने नाम दिया था क्या, गामा स्क्वायर। इसका नाम क्या दिया था मैंने, गामा स्क्वायर दिया था, ठीक है। तो अगर इसमें गामा डिफाइन करूंगा तो गामा इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताओ यहाँ से मेरे पास गामा इक्वल टू हो जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ m वी नॉट एल स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया यहाँ पर, ट्वाइस ऑफ एच कट स्क्वायर। एक इसकी वैल्यू आ गई यहाँ पर, गामा की वैल्यू आ गई ना। अब मुझे ये क्वेश्चन बता रही है कि अगर मेरे को कहीं से गामा की वैल्यू पता चल जाए तो यहाँ से क्या पता चल जाएगा मेरे को, वी नॉट पता चल जाएगा, क्योंकि मास दे रखा है, ठीक है। मास कुछ ना कुछ होगा, कुछ नहीं दिया तो m दिया है, ठीक है, m मास दिया है, l पता है हमको, h कट तो पता ही होता है, तो वी नॉट निकल जाएगा। तो मेरा एम क्या है, यहाँ से क्या निकालना, ये चीज़ निकालना, ये निकाल दूंगा तो मेरी रिक्वायर चीज़ है मेरे को वी नॉट, वो निकल जाएगी। अब देखो, अब क्वेश्चन आता है कि ये कैसे निकलेगा, गामा कैसे निकलेगा। अब देखो इधर ना, कैसे निकालें, एक चीज़ हमें दे रखी है, वो क्या दे रखी है, एनर्जी दे रखी है। क्या दे रखी है, एनर्जी। देखो अगर एनर्जी दी है तो यहाँ से स्मॉल के निकल जाएगा, देखो क्या गिवन है हमको, ई गिवन है, ई इक्वल टू कितना गिवन है, इधर देखो यहाँ मेरे पास एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर डिवाइड में कितना आ गया, 8m एल स्क्वायर आ गया, ठीक है, ई गिवन है। तो यहाँ से मेरे पास के स्क्वायर, स्मॉल के स्क्वायर कितना आ जाएगा बताओ, स्मॉल के स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ गया, ये अंडर को इधर ले आया, ठीक है, दोनों का स्क्वायर कर दिया तो के स्क्वायर होगा, इधर अंडर हट जाएगा, तो कितना आ गया ये 2m डिवाइड में कितना है मेरे पास, एच कट स्क्वायर और इनटू ई की जो कितना है मेरे पास, ये वैल्यू है, ये क्या है मेरे पास, देखो एच कट स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ गया, 8m एल स्क्वायर आ गया। देखो इस एच कट स्क्वायर से एच कट स्क्वायर गया, इस m से ये m गया, इससे ये कितनी बार चला गया, 4 बार चला गया। तो यहाँ से मेरे पास के स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया, ये आ गया मेरे पास पाई स्क्वायर ट्वाइस ऑफ एल, सॉरी 4 ऑफ एल स्क्वायर आ गया, ठीक है, सही लिख रहा हूँ, 4 ऑफ एल स्क्वायर आ गया। ओके, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा इधर से मेरे पास, स्मॉल k इक्वल टू आ गया मेरे पास पाई डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2l आ गया, स्मॉल k इज इक्वल टू पाई डिवाइडेड बाय 2l आ गया ना। अब इसको उठाकर कहाँ रख दो, इसमें रख दो, यहाँ से क्या निकल जाएगा, झाई निकल जाएगा। सो झाई इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, झाई होता है स्मॉल k l/2 होता है। तो झाई इक्वल टू स्मॉल k की वैल्यू कितनी है, ये है पाई l डिवाइड में कितना है मेरे पास, ये 2 आएगा ये वाला, और फिर इंटू कितना है यहाँ पर 2l है, इस l से ये l गया, तो यहाँ से झाई इक्वल टू कितना आ गया, पाई/4 आ गया।
क्या निकल गया, झाई इक्वल टू π/4 निकल गया। अब झाई पता चल गया, अगर मुझे कहीं से क्या पता चल जाए, ईटा पता चल जाए तो गामा निकल जाएगा ना। ईटा के लिए क्या करूंगा, यहाँ से ये झाई की वैल्यू उठा कहाँ रख दो, इस इक्वेशन 1 में रख दो। तो यहाँ से मेरे पास ईटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, झाई की वैल्यू कितनी है देखो, π/4 और इंटू 10 π/4, 10 π/4 ऐसा कुछ हुआ। तो यहाँ से मेरे पास झाई इक्वल टू कितना आ गया, π/4 इंटू 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। तो ईटा की वैल्यू भी कितनी आ गई मेरे पास यहाँ पर, π/4 आ गई। अब क्या करोगे, इधर रख दो फिर इन दोनों की वैल्यू को ना। क्या हो जाएगा देखो, क्या है मेरे पास, अब ईटा स्क्वायर प्लस झाई स्क्वायर इज इक्वल टू गामा स्क्वायर है। देखो ईटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, यानी π/4 का स्क्वायर कितना है मेरे पास, π/4 का स्क्वायर प्लस अगेन क्या आ जाएगा यहाँ पर, π/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, गामा स्क्वायर। तो ट्वाइस हो जाएगा ये, ट्वाइस ऑफ क्या आ जाएगा, पाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई कितना आ गया ये 16 इज इक्वल टू कितना आ गया, गामा स्क्वायर आ गया ना। अब गामा स्क्वायर की वैल्यू ये है, तो यहाँ से गामा स्क्वायर इक्वल टू है क्या मेरे पास, देखो एंड दिस इज इक्वल टू गामा स्क्वायर इक्वल टू कितना है मेरे पास, ट्वाइस ऑफ mv0 L² अपॉन कितना आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर ये है। देखो तो यहाँ से मेरे पास ये कैंसिल हो जाएगा कितनी बार, 8 बार। तो π/8 इज इक्वल टू कितना आ गया ये, mv0 L² अपॉन कितना आ गया, ट्वाइस ऑफ h स्क्वायर ये आया। देखो इससे ये 4 बार कैंसिल हो जाएगा, इसको इधर भेज दो। तो यहाँ से मेरे पास v0 इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास h स्क्वायर पाई स्क्वायर अपॉन कितना आ जाएगा, ml स्क्वायर आ जाएगा। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, मेरे v0 की वैल्यू हो जाएगी, या बोल सकते हैं डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल हो जाएगी। ठीक है, अगर वो ये बोलता कि यहाँ पर जो m है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन है, तो m की वैल्यू, सॉरी जो यहाँ पर पार्टिकल है वो इलेक्ट्रॉन है बोलता, तो इसका मास कितना हो जाता, 1.6 इंटू 9.1 कितना हो जाता, 9.1 इंटू 10⁻³ kg हो जाता। और अगर इसकी लेंथ बोलता वो 10 एंगस्ट्रम बोलता तो 10 एंगस्ट्रम हो जाती। ये सब वैल्यू उठा कहाँ पुट कर देते आप, इधर पुट कर देते, तो वो क्या निकल जाती, डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल निकल जाती। अब एच कट के लिए तो पता होती है आपको कितनी होती है, एच कट इक्वल टू 1.02 इंटू 10⁻34 जूल सेकंड, ऐसी होती कुछ वैल्यू। ये वैल्यू पुट कर दे आप वहाँ, v0 की क्या निकल जाती, वैल्यू निकल जाती। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका आंसर हो गया, यानी डेप्थ ऑफ द पोटेंशियल वेल कितनी हो जाएगी, इतनी हो जाएगी। नाउ अभी मैंने लंबा हुआ क्योंकि मैंने ये समझाया है, लेकिन आपको ये कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंठस्थ याद होनी चाहिए कि यहाँ पर ये कंडीशन होती है, ये कंडीशन होती है, ये होता है, कैपिटल के क्या होता है, स्मॉल के क्या होता है, और गामा की क्या वैल्यू होती है। ठीक है, ये क्वेश्चन समझ में आया, तो इसे नोट करो। एक और ऐसा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैं इसको मिटाता हूँ, मैं इधर से उधर को नोट करो, मैं इसे मिटाता हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पर, सॉरी। देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड बाय ए फाइनाइट स्क्वायरल पोटेंशियल ऑफ डेप्थ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। क्या है क्वेश्चन है, ऐसा कुछ क्वेश्चन है, एन इलेक्ट्रॉन इज ट्रैप्ड बाय ए फाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल ऑफ डेप्थ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितनी डेप्थ है उसकी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट डेप्थ है, एंड विड्थ 5 एंगस्ट्रॉम, एंड विड्थ 5 एंगस्ट्रॉम, उसकी विड्थ कितनी है, 5 एंगस्ट्रॉम है। हाउ मेनी बाउंड स्टेट आर पॉसिबल, क्वेश्चन क्या है, हाउ मेनी बाउंड स्टेट आर पॉसिबल, बाउंड स्टेट आर पॉसिबल। ठीक है, निकाल लोगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन हुआ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी हुआ। क्या आपको भी क्या दे रखी है, न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है फाइनाइट पोटेंशियल वेल की, यानी जो डेप्थ है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है, और उसकी विड्थ भी दे रखी कितनी, 5 एंगस्ट्रॉम। आपको बताना है कि उसके अंदर कितने नंबर ऑफ बाउंड स्टेट क्या हो सकते हैं, फॉर्म हो सकते हैं। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट होता है एक्चुअल में किस बात पर डिपेंड करता है कि हमारी जो गामा की वैल्यू है वो कितनी है। ठीक है, जो गामा है हमारा वो कितना है, उस बात पर डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कितने होंगे। अब एक फॉर्मूला पढ़ा था हमने, फॉर्मूला क्या था, सिंस वी नो
क्या था फॉर्मूला कि जो गामा अगर कुछ ऐसा हो कि वो किसके बीच हो, n π/2 से छोटा हो और n-1 π/2 से बड़ा हो, कुछ अगर गामा कुछ इस तरीके का होता है तब वहां पर n नंबर ऑफ बाउंड स्टेट होती है। जो n है वहां पर वो क्या है, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट है, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट है। n क्या है वहां पर, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट है। इस टाइप की कंडीशन होगी जब, ओके ना। अब देखो यानी हमारा अल्टीमेट एम क्या है, एम है हमारा क्या, गामा निकालना। तो देख लेंगे गामा किस रेंज में लाई कर रहा है, तो हम बोल देंगे उतने नंबर ऑफ क्या होंगे हमारी वहां पर बाउंड स्टेट होंगे। देखो एक दो यहाँ पर केस लिख लें। अगर मैं यहाँ पर n = 1 की बात करूँ, किसके लिए बात करूँ, n = 1 के लिए बात करूँ, तो गामा किसके बीच होना चाहिए, 0 और π/2 के बीच में होना चाहिए। देखो n की जगह 1 पुट करके देखो, अगर नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कितनी हो, 2 हो, तब किसके बीच होना चाहिए, π/2 और पाई के बीच होना चाहिए। ठीक है, अगर n = कितना हो, 3 हो, तब किसके बीच होना चाहिए, यहाँ पर ये होना चाहिए पाई और 3π/2 के बीच होना चाहिए। ठीक है, और अगर n = कितना हो, 4 हो, या नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कितने हो, 4 हो, तब जो ये गामा है किसके भी लाई करना चाहिए, मेरा ये लाई करना चाहिए n की जगह 4 पुट करो, यानी 3π/2 से, और यहाँ क्या आ जाएगा 4 यानी 2 पाई आ जाएगा। कुछ इस तरीके से लाई करना चाहिए। तो क्या निकाल लो, सिंपल सा गामा निकाल लो। गामा कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूला से निकाल देंगे। देखो क्या आ जाएगा गामा मेरे पास, तो गामा इक्वल टू क्या होता है, क्या होता है, mv0 L² अपॉन कितना आ जाता है, ट्वाइस ऑफ h²। ऐसा कुछ आता है। दिस इज इक्वल टू √ कितना हो जाएगा, m क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है, 9.1 × 10⁻31 और इंटू V0 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दे रखा है, तो उसको जूल में चेंज कर दो, कितना आ जाएगा 10, वोल्ट में चेंज कर दो, कितना आ जाएगा 10 × 1.6 × 10⁻19 ये आया। अब L² यानी 5 एंगस्ट्रॉम दे रखा है, यानी 5 × 10⁻10 का क्या आ जाएगा, स्क्वायर आ जाएगा। और फिर इसके नीचे कितना आ जाएगा, ये डिवाइड में ट्वाइस ऑफ h² h² का मतलब 1.05 × 10⁻34 का स्क्वायर। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पर मशक्कत करो, इस पूरे जो यहाँ पर कैलकुलेशन है इस अंडर को क्या करो, सॉल्व करो। ठीक है, तो सॉल्व करें क्या आंसर आएगा वो देखो, वो क्या आएगी, गामा की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो मैंने जो कर रखा है वो सॉल्व कर रखा है, पहले मैं आंसर देख लेता हूँ। ठीक है, आप सॉल्व करना एक एक करके। ठीक है, बहुत आसान सॉल्यूशन है, कोई कठिन सॉल्यूशन नहीं है। गामा निकाल लोगे। देखो गामा कितना आ रहा है इसका, गामा आ रहा है इसका लगभग 4.1 आ रहा है। कितना आ रहा है, अप्रॉक्स 4.1 आ रहा है। ठीक है, यानी जो गामा है वो क्या है, जो गामा है वो <5 है और ग्रेटर देन कितना है, 4 है, कुछ इस टाइप का है। गामा लेस देन कितना है, 5 है। ठीक है, <5 है और ग्रेटर देन 4 है। अब <5 ग्रेटर देन 4 कहां पर आ रहा है, देखो ये क्या है मेरे पास, 3π/2 है। अगर 3π/2 को सॉल्व करो कितना हो जाएगा, 3 × पाई की वैल्यू 3.14 डिवाइडेड बाय कितना आ गया, 2 आ गया, 9 कुछ 4.9 कुछ ऐसे आएगा ये। ठीक है, यानी ये लाई कर रहा है, ये चीज़ है, और ये 3.14, यानी ये जो वैल्यू है गामा की वो कहाँ लाई कर रही है, गामा की ये वैल्यू है, और ये कहाँ लाई कर रही है, ये लाई कर रही है कब, जब मेरे पास 3π/2 से पाई के बीच में। कहाँ लाई कर रही है, 3π/2 से पाई के बीच। देखो यहाँ ये क्या है, 3.14 है, ये कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और ये कितना है 4.9 कुछ आएगा इसको सॉल्व करोगे तो। लेकिन ये कितना है 4.1 है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बचा कौन सा वाला, ये वाला बचा। ठीक है, और पाई यानी 3.14 जो कि ये 4.1 है, और ये कितना है 4.9 कुछ ऐसा आएगा, यानी ये इससे बड़ा है। तो गामा किसके बीच में लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में लाई कर रहा है। और जब गामा इन दोनों के बीच में लाई करता है तब n की वैल्यू कितनी होती है, 3 होती है। तो नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। तो ये क्या निकल गया मेरे पास यहाँ पर, नंबर ऑफ बाउंड स्टेट निकल गया। क्या निकल के आ गया, ये नंबर ऑफ बाउंड स्टेट निकल के आ गया। ओके ना, अब कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कितने इवन बाउंड स्टेट होंगे और कितने क्या होंगे, ऑड होंगे। तो बाउंड स्टेट कितनी आ रही है, 3 बाउंड स्टेट आ रही है, 1 2 3 बाउंड स्टेट आ रही है। देखो अब यहां पर कैसे काउंट करते हैं हम, कौन सी इवन होगी कौन सी ऑड होगी। तो पहली क्या लेते हैं हम, इवन लेते हैं। तो ये 1 इवन हो जाएगी, फिर ऑड 1 इवन। ठीक है, ऐसे गिनते हैं हम, जो हमने कल पढ़ा था, क्या कहते हैं, जब ग्राफ बनाया था तो ग्राफ में इस तरीके से होता है ना, पहले इवन आता है, फिर ऑड आता है, फिर इवन आता है सक्सेसिवली। ओके, तो इस तरीके से पहला क्या हो जाएगा, इवन, ये क्या हो जाएगा ऑड, ये क्या हो जाएगा इवन। तो अगेन यहाँ पर कितनी बाउंड स्टेट हुई, 2 इवन बाउंड स्टेट और 1 ऑड बाउंड स्टेट। टोटल नंबर ऑफ बाउंड स्टेट कितनी होगी हमारी, 3 होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी क्या होता है हमारा इंपोर्टेंट होता है। जो पिछला वाला क्वेश्चन था वो भी क्या था, इंपोर्टेंट था। ठीक है, तो
इस टाइप की प्रोफाइल क्या होती है क्वेश्चन की, जो हमारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम होते हैं वहाँ पर पूछी जाती है, जैसे हमारा जैम हो गया और गेट हो गया। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चन के साथ, तब तक थैंक यू, धन्यवाद।